अगर आप आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए आंगनवाड़ी की नई भर्ती आ चुकी है 2026 के तहत। इसमें अलग अलग प्रकार के पद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायक और भी अन्य पद निकाले गए हैं। अगर आपकी योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास है तो आप आंगनवाड़ी भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार जैसे कि निम्न पदों पर आवेदन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे निम्न पदों के अनुसार कौन कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है, और इसी के साथ ही अपने ही पंचायत के अंदर निकली है भर्ती। आपको अपने पंचायत के अंदर नौकरी देखने को मिलेगी, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी। यानी कि दोस्तों, अगर आप या आपके घर में 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास महिलाएं बेरोजगार हैं तो वे महिलाएं इस भर्ती में आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। और साथ में दोस्तों, ये खुशखबरी पूरे भारत के अंदर लागू है। आप भारत के सभी राज्यों से महिलाएं इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं के लिए अपने पंचायत या गांव के अंदर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, तो आप आंगनवाड़ी भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कैसे भर सकते हैं, योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और भी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन को। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के तहत आपको अपने पंचायत के अंदर सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। आंगनवाड़ी भर्ती के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिका जैसे पद आपको देखने को मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यह भर्ती निकाली गई है। तो यानी कि दोस्तों, बात करें यह भर्ती आपके लिए खास क्यों है, इस भर्ती की खासियत क्या है। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती की निम्न खासियत है, जैसे कि आपके अपने ही पंचायत के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपको नौकरी अपने पंचायत में देखने को मिलेगी, घर के पास। ठीक है, आपको लंबी दूरी तय करके जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर के पास ही नौकरी देखने को मिलेगी। और हाँ, ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, 8वीं से ग्रेजुएशन तक के लिए मौका। इसी के साथ ही दोस्तों, चयन की प्रक्रिया बेहद आसान होगी। जी हाँ साथियों, अधिकतर पदों पर जैसे कि पदों पर परीक्षा भी नहीं होगी, आपका बिना परीक्षा के चयन हो सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दें आंगनवाड़ी के अंदर 3 तरह के पदों पर भर्ती निकली है। सबसे पहला जो पद है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, उसके बाद अगला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका। इन सभी पदों पर आंगनवाड़ी की भर्ती होने जा रही है। और साथ में दोस्तों, आप अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन कर सकते और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, सबसे जो पहला पद है इसका नाम है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। इस पद के लिए आपको योग्यता, सबसे पहले बात करें योग्यता, उसके बाद काम क्या करना है। ठीक है, तो योग्यता के बारे में बात करें तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन पास यानी ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। कुछ राज्यों में अनुभव भी जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और काम जैसे कि आपको जिम्मेदारियां इस प्रकार से रखनी है, जैसे कि कई आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, रिकॉर्ड का चेक करना, सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना, यही कार्य आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए करनी है। उसके बाद दोस्तों, अगला पद है जिसका नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इस पद के लिए आपकी योग्यता, जैसे कि साथियों आपको बता दें, 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास और 12वीं पास महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब दोस्तों, बात करें काम, जैसे कि आपको बच्चों को पोषण और यानी पारंपरिक शिक्षा देना। ठीक है, और गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, यही कार्य आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए करना है। उसके बाद दोस्तों, अगला पद है आंगनवाड़ी सहायिका। इस पद के लिए आपकी योग्यता 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इस पद के लिए आपको काम, जैसे कि
कुछ कार्यकर्ताओं की सहायता करना, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और केंद्र की साफ सफाई की देखरेख का कार्य आपको आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए करना होगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करें आयु सीमा, जैसे कि साथियों इस भर्ती में आपकी एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम यानी मिनिमम एज की लिमिट 18 साल और अधिकतम आयु 40 या 45 साल होनी चाहिए, मिनिमम यानी मैक्सिमम। ठीक है। और साथ में दोस्तों आपको आरक्षित वर्ग वालों को सरकार के अनुसार आयु सीमा के अंदर आपको छूट देखने को मिलेगी। जैसे कि साथियों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा के अंदर यानी एज लिमिट के अंदर आपको छूट देखने को मिलेगी। स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आपके अपने पंचायत या वार्ड की महिला उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यह नौकरी अपने गांव और पंचायत स्तर पर आधारित है, इसलिए स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आपको अपने जिले के अंदर, अपने गांव के अंदर या पंचायत के अंदर आपको कहीं भी नौकरी देखने को मिल सकती है। चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इस भर्ती में यानी आंगनवाड़ी भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, मेरिट आधारित आपका चयन होगा। अधिकतर पदों पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन पूरी तरह से मेरिट आधारित होगा। आपके शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों चयन की प्रक्रिया के मुख्य 3 चरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला चरण है मेरिट लिस्ट। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के नंबरों या अंकों के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू भी हो सकता है। इन सभी के आधार पर आपका आंगनवाड़ी भर्ती में चयन या सिलेक्शन हो सकता है। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज आपके पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आप आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करें आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आप जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले फॉर्म जरूर भरें। आज ही तैयारी शुरू करें। सरकारी नौकरी, जी हाँ साथियों, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, घर के पास नौकरी और बिना परीक्षा के नौकरी निकली है। तो जी हाँ साथियों, अपने दस्तावेजों को तैयार रखें। विभाग की वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत की जो भी वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।